चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लेकर आए हैं राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि ये 1 से 50 प्रश्न आपकी तैयारी में बहुत ही लाभ देंगे। 1. राजपूताना के किस शासक ने लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? उत्तर: महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने 1930, 1931 और 1932 के तीनों सम्मेलनों में बीकानेर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था। इन्हें आधुनिक राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान में गंग नहर लेकर आए थे। 2. राजस्थान की वो एकमात्र रियासत कौन सी थी जिसने सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना की? उत्तर: शाहपुरा। 14 अगस्त 1947 को राजा सुदर्शन देव ने अपने राज्य में लोकतांत्रिक शासन लागू कर दिया था। शाहपुरा अब एक स्वतंत्र जिला है जो अपनी प्रसिद्ध फड़ चित्रकला के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। 3. पाथल और पीथल। काव्य रचना में पीथल शब्द किस राजा के लिए प्रयोग किया गया है? उत्तर: पृथ्वीराज राठौड़। कन्हैयालाल सेठिया की इस रचना में पाथल महाराणा प्रताप हैं और पीथल बीकानेर के कवि राजा पृथ्वीराज हैं। पृथ्वीराज राठौड़ ने ही डिंगल भाषा में प्रसिद्ध ग्रंथ वेली कृष्ण रुक्मणी री की रचना की थी। 4. राजस्थान का वो कौन सा दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है? उत्तर: जैसलमेर दुर्ग। इस किले के निर्माण में कहीं भी चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं हुआ है बल्कि केवल पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। इसकी छत को दीमक से बचाने के लिए उस पर आज भी गोमूत्र का लेप किया जाता है। 5. किस क्रांतिकारी को राजस्थान का जतिनदास कहा जाता है? उत्तर: बालमुकुंद बिस्सा। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान यातनाएं सहते हुए शहीद होने के कारण इन्हें ये उपाधि दी गई थी। इन्होंने मारवाड़ क्षेत्र में जन जागरूकता फैलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 6. राजस्थान की किस झील को पानी का शुद्ध दर्पण की उपमा दी गई है? उत्तर: गजनेर झील। बीकानेर जिले में स्थित इस झील का पानी इतना स्वच्छ है कि इसमें आसपास के महलों का प्रतिबिंब कांच की तरह साफ दिखता है। यह झील बटबड़ पक्षी, रेतीला तीतर के लिए भी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। 7. मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के विरुद्ध विजय कटकातू की उपाधि धारण की थी? उत्तर: महाराणा राज सिंह। इन्होंने औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीतियों का पुरजोर विरोध किया और जजिया कर का कड़ा विरोध करने वाले वे एकमात्र शासक थे। प्रसिद्ध राजसमंद झील का निर्माण भी इन्हीं के शासनकाल में करवाया गया था। 8. राजस्थान के किस शहर को हवेलियों और झरोखों का शहर कहा जाता है? उत्तर: जैसलमेर। यहाँ की पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली अपनी बारीक पत्थर की नक्काशी के लिए मशहूर हैं। इन हवेलियों के झरोखे पत्थर को तराशकर इस तरह बनाए गए हैं जैसे वे लकड़ी के हों। 9. कांगड़ कांड का संबंध राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से रहा है? उत्तर: बीकानेर प्रजामंडल। 1946 में अकाल के समय रतनगढ़ क्षेत्र के किसानों पर किए गए अत्याचारों के विरोध में ये बड़ा कांड हुआ था। ये रियासत की दमनकारी नीति के विरुद्ध किसानों के संघर्ष की एक बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक घटना है। 10. ढोला मारू री चौपाई के रचयिता कौन थे? उत्तर: कुशल लाभ। जहां ढोला मारू रादूहा कवि कल्लोल ने लिखा था, वहीं चौपाई की रचना कुशल लाभ द्वारा की गई थी। ये रचना जैसलमेर के शासक हर्राज के समय लिखी गई थी, जो राजस्थान की प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। 11. राजस्थान का वो कौन सा लोक नृत्य है जिसे नृत्यों का ग्राफिक कहा जाता है? उत्तर: चरी नृत्य। यह मुख्य रूप से अजमेर क्षेत्र की गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें सिर पर जलते हुए दीपक वाला कलश रखा जाता है। फल्गुबाई इस पारंपरिक नृत्य की सबसे प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय नृत्यांगना मानी जाती हैं। 12. किस चौहान शासक ने अजमेर में संस्कृत कंठाभरण नामक एक महान पाठशाला बनवाई थी? उत्तर: विग्रहराज चतुर्थ। इसी पाठशाला को बाद में मुस्लिम आक्रमणकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद में बदल दिया था। विग्रहराज चतुर्थ स्वयं एक महान विद्वान थे जिन्होंने हरिकेली नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा था। 13. राजस्थान के किस लोक देवता ने विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से भीषण युद्ध किया था? उत्तर: गोगाजी। युद्ध के दौरान गोगाजी की वीरता देखकर गजनवी ने उन्हें ज़ाहर पीर यानी साक्षात देवता की उपाधि दी थी। गोगाजी का मुख्य पूजा स्थल हनुमानगढ़ जिले की नोहर तहसील के गोगामेड़ी में स्थित है। 14. मेवाड़ रियासत में सबसे पहले नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? उत्तर: अल्लट। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था और आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी के रूप में विकसित किया था। मेवाड़ में विदेशी व्यापार और व्यवस्थित प्रशासन की शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 15. राजस्थान का वो कौन सा स्थल है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है? उत्तर: पीपलूद।
बालोतरा जिले में स्थित यह स्थान अपनी ऊंची पहाड़ियों और ठंडी जलवायु के कारण रेगिस्तान के बीच एक अद्भुत स्थल है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण और हरियाली इसे पर्यटकों के लिए बहुत ही खास बनाती है। 16. मध्यकालीन राजस्थान में मोकाणा किस प्रकार का कर या व्यवस्था थी? उत्तर, गांव छोड़ने पर लगने वाला शुल्क। प्राचीन समय में जब कोई व्यक्ति एक गांव छोड़कर दूसरे गांव बसने जाता था तो उसे यह कर चुकाना पड़ता था। यह कर रियासतकालीन अर्थव्यवस्था और समाज की बदलती व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। 17. वागड़ की मीरा के नाम से प्रसिद्ध गवरीबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर, डूंगरपुर। डूंगरपुर के महाराजा शिवसिंह ने अपनी बेटी के समान भक्ति करने वाली गवरीबाई के लिए इस मंदिर का निर्माण करवाया था। गवरीबाई भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और उनके भजन आज भी वागड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। 18. किस किले को अणखलो किल्लो, ऐसा किला जिसे कोई जीत न सका, कहा जाता है? उत्तर, जालौर दुर्ग। इस किले के बारे में कहावत है कि राई का भाव राते ही गया, क्योंकि इसे कभी भी मुख्य द्वार से नहीं जीता जा सका। अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसे धोखे से दहिया राजपूत की गद्दारी के कारण ही जीता था। 19. शेखावाटी क्षेत्र की कलात्मक हवेलियों का निर्माण मुख्य रूप से किस काल में हुआ? उत्तर, 19वीं और 20वीं शताब्दी। इस दौरान यहाँ के धनी व्यापारियों ने अपनी समृद्धि दिखाने के लिए भित्ति चित्रों, फ्रेस्को से सजी विशाल हवेलियां बनवाईं। नवलगढ़, फतेहपुर और मंडावा की हवेलियां अपनी चित्रकारी के लिए ओपन एयर आर्ट गैलरी कहलाती हैं। 20. राजस्थान के किस जिले में डांग की रानी का क्षेत्र स्थित है? उत्तर, करौली। चंबल नदी के बीहड़ों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र के कारण करौली को डांग की रानी कहा जाता है। ये क्षेत्र अपनी प्राकृतिक बनावट और डाकुओं की पुरानी शरणस्थली होने के कारण काफी चर्चा में रहा है। 21. रूठी रानी का वास्तविक नाम क्या था और उनका महल कहाँ स्थित है? उत्तर, उमादे। ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री और मारवाड़ के राव मालदेव की पत्नी थीं, जो जीवन भर अपने पति से रूठी रहीं। इनका महल अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है, जहां इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया था। 22. राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहां बिना ईसर की गवर की पूजा की जाती है? उत्तर, जैसलमेर। सामान्यतः गणगौर पर ईसर, शिव और गवर, पार्वती दोनों की पूजा होती है, लेकिन जैसलमेर में केवल गवर की पूजा होती है। यहाँ चैत्र शुक्ल चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकालने की एक बहुत ही पुरानी परंपरा है। 23. बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर राजपूताने का कर्ण की उपाधि पाई? उत्तर, महाराजा रायसिंह। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह जी की दानशीलता और वीरता के कारण उन्हें राजपूताने का कर्ण कहा था। इन्होंने ही बीकानेर के प्रसिद्ध जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था, जिसे जमीन का जेवर कहते हैं। 24. राजस्थान में बावड़ियों का शहर, सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, किसे कहा जाता है? उत्तर, बूंदी। यहाँ की रानी जी की बावड़ी अपनी स्थापत्य कला के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसका निर्माण रानी नाथावती ने करवाया था। बूंदी में लगभग 50 से अधिक छोटी बड़ी बावड़ियां हैं, जो जल संरक्षण का प्राचीन नमूना हैं। 25. मेवाड़ के इतिहास में त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी? उत्तर, उदय सिंह। पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर दासीपुत्र बनवीर से राजकुमार उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की थी। ये घटना चित्तौड़गढ़ के इतिहास में स्वामी भक्ति का सबसे बड़ा और महान उदाहरण मानी जाती है। 26. राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? उत्तर, गैर नृत्य। यह मुख्य रूप से मेवाड़ और बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें पुरुष हाथों में डंडे लेकर गोल घेरे में नाचते हैं। डंडों के टकराने की आवाज और ढोल की थाप इस नृत्य को बहुत ही जोश भर देती है। 27. जोधपुर में स्थित जसवंत थड़ा को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? उत्तर, राजस्थान का ताजमहल। सफेद संगमरमर से बनी ये सुंदर इमारत मेहरानगढ़ किले के पास स्थित है, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता की याद में करवाया था। इसकी नक्काशी और चमक इसे ताजमहल के समान सुंदर और आकर्षक बनाती है। 28. किराडू के मंदिर जो बाड़मेर में स्थित हैं, किस स्थापत्य शैली के बने हुए हैं? उत्तर, गुर्जर प्रतिहार शैली। इन मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी मूर्तियां और कलाकारी खजुराहो के समान दिखती हैं। 11वीं शताब्दी में बने ये मंदिर आज अपनी प्राचीन भव्यता के लिए पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 29. राजस्थान की कामधेनु चंबल नदी का उद्गम भारत के किस राज्य से होता है? उत्तर, मध्य प्रदेश। ये नदी मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से निकलकर चित्तौड़गढ़ के पास से राजस्थान में प्रवेश करती है। यह राजस्थान की सबसे लंबी और एकमात्र बारहमासी नदी है, जिस पर कई बड़े जल विद्युत बांध बने हुए हैं।
30. मेवाड़ के किस शासक को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है? उत्तर महाराणा कुंभा। इन्होंने मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के कई हिस्से शामिल हैं। कुंभा स्वयं एक महान लेखक, संगीतज्ञ और कला प्रेमी राजा थे, जिन्होंने मेवाड़ को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाया। 31. राजस्थान का वो कौन सा लोकवाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल से बना होता है? उत्तर रावण हत्था। ये एक प्राचीन तार वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग मुख्य रूप से पाबूजी की फड़ बाँचते समय भोपा जाति के लोग करते हैं। इसकी आवाज़ बहुत ही मधुर होती है और ये राजस्थानी लोक संगीत का एक अनिवार्य हिस्सा है। 32. बणी ठणी चित्रकला शैली का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? उत्तर किशनगढ़। इस चित्र को भारत की मोनालिसा कहा जाता है, जिसे चित्रकार निहालचंद ने महाराजा सांवत सिंह के समय बनाया था। इसकी लंबी नाक, पतले होंठ और कजरारी आंखें इसे दुनिया की सबसे सुंदर चित्रकलाओं में से एक बनाती हैं। 33. सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? उत्तर सहरिया जनजाति। बारां जिले के केलवाड़ा में स्थित सीताबाड़ी में यह मेला जेठ अमावस्या को आयोजित होता है। सहरिया जनजाति के लोग यहाँ अपने पूर्वजों का तर्पण करते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पंचायती रूप में करते हैं। 34. राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसकी आकृति गिलहरी के समान दिखाई देती है? उत्तर भरतपुर। मानचित्र में देखने पर भरतपुर जिले की बनावट एक बैठी हुई गिलहरी की तरह प्रतीत होती है। यह जिला ब्रज संस्कृति का केंद्र है और अपनी वीरतापूर्ण ऐतिहासिक गाथाओं के कारण राजस्थान में एक अलग पहचान रखता है। 35. हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है जिसे प्रताप सिंह ने बनवाई थी? उत्तर शरद मंदिर। इसे प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जहां महाराजा स्वयं दरबार और उत्सव आयोजित करते थे। हवा महल की कुल 5 मंजिलें हैं और शरद मंदिर इसकी नींव के बाद की सबसे पहली और मुख्य मंजिल है। 36. प्राचीन काल में जांगल प्रदेश के नाम से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जाना जाता था? उत्तर बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग। यहाँ के शासकों को जांगलधर बादशाह कहा जाता था क्योंकि ये क्षेत्र कंटीली झाड़ियों और शुष्क वनस्पति से भरा हुआ था। बीकानेर की स्थापना के बाद ये क्षेत्र एक बहुत ही शक्तिशाली राठौड़ साम्राज्य के रूप में उभरा। 37. राजस्थान का लंदन किस स्थान को कहा जाता था पुराने समय में? उत्तर बीकानेर। अपनी साफ सफाई और व्यवस्थित नगर नियोजन के कारण बीकानेर को कुछ यूरोपीय यात्रियों ने राजस्थान का लंदन कहा था। यहाँ की गलियां और बाजार उस समय काफी आधुनिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध माने जाते थे। 38. मेवाड़ की आंख के नाम से प्रसिद्ध कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है? उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग। ये दुर्ग के भीतर बना सबसे ऊंचा महल है, जहां महाराणा कुंभा निवास करते थे और पूरे मेवाड़ पर नजर रखते थे। यहीं पर मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, जो इस स्थान को ऐतिहासिक बनाता है। 39. राजस्थान का वो कौन सा जिला है जहां एक भी नदी नहीं बहती है? उत्तर बीकानेर और चूरू। भौगोलिक बनावट और रेतीली जमीन होने के कारण इन दोनों जिलों में कोई भी प्राकृतिक सदावाहिनी नदी मौजूद नहीं है। जल आपूर्ति के लिए यहाँ मुख्य रूप से नहरों, कुओं और प्राचीन टांकों पर निर्भर रहना पड़ता है। 40. राजस्थान में स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध किला किस पत्थर से बना है? उत्तर पीला बलुआ पत्थर। जैसलमेर का ये किला दूर से देखने पर सोने की तरह चमकता है, क्योंकि इसके निर्माण में पीले पत्थरों का प्रयोग हुआ है। जब सूर्यास्त होता है तो इसकी दीवारें सुनहरी आभा बिखेरती हैं, जो सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। 41. रणथंभौर के शासक हम्मीर देव चौहान ने किसके विद्रोहियों को शरण दी थी? उत्तर अल्लाउद्दीन खिलजी। हम्मीर ने मंगोल विद्रोही मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण खिलजी ने 1301 में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। हम्मीर अपनी हठ के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने शरणागत की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। 42. राजस्थान के किस लोक देवता की फड़ पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? उत्तर देवनारायण जी। गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन मानी जाती है। इनके जीवन और चमत्कारों के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने 1992 में एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। 43. जालौर दुर्ग की सुरक्षा व्यवस्था किस नदी द्वारा की जाती है? उत्तर सुकड़ी नदी। ये किला सुकड़ी नदी के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस नदी के कारण शत्रुओं के लिए किले तक पहुंचना बहुत ही कठिन होता था, जिससे ये अजेय बना रहा। 44. राजस्थान का मिनी रामदेवरा किस स्थान को कहा जाता है? उत्तर खुंडियास। अजमेर जिले में स्थित खुंडियास धाम बाबा रामदेव का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा माना जाता है, क्योंकि यहाँ की मान्यता मुख्य रामदेवरा के समान ही है।
45 सांभर झील में गिरने वाली मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? उत्तर मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेल। ये चारों नदियां अपना जल सांभर झील में डालती हैं, जिससे इस खारे पानी की झील का जल स्तर बना रहता है। मानसून के समय इन नदियों के साथ आने वाले लवण ही झील में नमक के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। 46 मेवाड़ के किस शासक ने राणा और महाराणा की उपाधि सबसे पहले धारण की? उत्तर हम्मीर देव सिसोदिया। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के बाद मेवाड़ को दोबारा जीतकर सिसोदिया वंश की नींव रखी थी। इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हारी हुई बाजी जीतकर मेवाड़ का गौरव वापस लौटाया था। 47 राजस्थान का वो कौन सा मेला है जिसे लक्खी मेला कहा जाता है? उत्तर केला देवी का मेला। करौली में भरने वाले इस मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु दूर दूर से पदयात्रा करके पहुंचते हैं। इतनी भारी भीड़ और जनसैलाब के कारण ही इसे राजस्थान का प्रसिद्ध लक्खी मेला पुकारा जाता है। 48 जोधपुर का कायलाना झील क्षेत्र किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर पेयजल और पर्यटन। यह झील जोधपुर शहर की प्यास बुझाने का मुख्य स्रोत है और यहाँ से सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही सुंदर दिखता है। यहाँ का माचिया सफारी पार्क भी पास में ही स्थित है, जहाँ कई जंगली जीव देखने को मिलते हैं। 49 राजस्थान का पंजाब सांचौर अब किस जिले का हिस्सा है? उत्तर सांचौर स्वतंत्र जिला। 5 नदियों के संगम के कारण इसे राजस्थान का पंजाब कहा जाता है, जो पहले जालौर जिले का हिस्सा था। अब यह एक नया जिला बन गया है और गुजरात सीमा के पास होने के कारण व्यापारिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 50 पांडुपोल हनुमान मंदिर किस पर्वत श्रृंखला के बीच स्थित है? उत्तर अरावली पर्वतमाला। यह अलवर जिले के सरिस्का अभयारण्य के भीतर घने पहाड़ों के बीच स्थित एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है और भक्तों को यहाँ पहुँचने के लिए सुंदर पहाड़ी रास्तों से गुजरना पड़ता है।